हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से होंगे। यही मैं मंगल कामना कर रहा हूँ। और आज मैं आपके बीच मोटिवेशनल वीडियो लेकर पुनः एक बार आपके बीच लेकर आया हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल पर आप यदि नए हैं तो हमारा चैनल का नाम है नागेंद्र कुमार 1990। हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड किया हुआ है। हर एक वीडियो को आप सभी बंधु देखकर लाभ उठाएं। और यह वीडियो खासकर दो तरह के वीडियो मैं अपलोड करता हूं। एक मोटिवेशनल वीडियो और एक होम्योपैथ दवा से रिलेटेड। दो तरह के वीडियो मैं शूट करता हूं। दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लेकर मैं आया हूं आपके बीच। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करेंगे और एक दूसरे को शेयर भी करें ताकि अन्य व्यक्ति आपके तरह वीडियो को देखकर वह भी लाभ उठा सकें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। कई चीज़ें इस संसार में जिनके होने के कारण हमारे जीवन पर कोई ना कोई असर पड़ता है। अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है। जब कुछ होता है हमारी ज़िंदगी में और उसका परिणाम जो कुछ भी निकलता है तो उसको या तो हम कुछ अच्छा मानते हैं या बुरा मानने लगते हैं। अब यह अच्छा बुरा क्या है, किस चीज़ को हम अच्छा मानते हैं, किस चीज़ को हम बुरा मानने लगते हैं। क्योंकि दुनिया खोज रही है, ढूंढ रही है किसी चीज़ को, पर नहीं मालूम कि किस चीज़ को लोग ढूंढ रहे हैं। मज़ेदार बात तो यह है कि न ढूंढते हुए भी हम ढूंढ रहे हैं इसमें अच्छा क्या है क्या नहीं, यानी अच्छे बुरे का चक्कर क्या है। हम यदि बाजार में जा रहे हैं और हजारों लोगों को देख रहे हैं, छोटा आदमी है, मोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, लंबा आदमी है, पतला आदमी है, हम किसी को खोज नहीं रहे हैं। जबकि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें कोई परवाह नहीं।
परंतु यदि किसी को खोज रहे हैं तब बात दूसरी बात है। तब छोटा मोटा लंबा पतला ये सारी बातें आने लगती है। जिस चीज़ को खोज रहे हैं अगर वह लंबा है तो जहाँ लंबे आदमी को देखते हैं आशा करते हैं कि हो सकता है कि यह वही आदमी होगा। अगर किसी बूढ़े आदमी को ढूंढ रहे हैं और कोई बूढ़ा आदमी दिखाई देगा तो हो सकता है वह बूढ़ा वही होगा। बात तो ढूंढने की है। ऐसा कौन आदमी है जो अच्छे और बुरे का एहसास नहीं करता। अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसको या तो कहता है कि यह अच्छी बात है, अच्छा हुआ, या फिर लोग कहने लगते हैं कि अरे यह तो बुरा हुआ। अच्छा क्या है, बुरा क्या है? जब शादी होती है लोगों को तब भी यही बात सामने आती है। मैं बहुत छोटा था उस समय तो हमारे परिवार में एक शादी हुई और उसका असर ऐसा मुझ पर पड़ा कि पूछो मत। मेहमान आए, लोग हंस रहे हैं, गा रहे हैं, गाना चल रहा है, सब लोग बड़े खुश हैं, सारी तैयारियां हो रही है। मैं बैठा बैठा देख रहा था ये क्या हो रहा है। जिन्हें शादी था उन्हें हल्दी से नहलाया जा रहा था। कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। उसके बाद जब सब कुछ हो गया और डोली जब निकलने की बात आई सब रो रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, दुख वाली बात कौन सी है, सुख वाली बात कौन सी है? यह तो सिर्फ छोटा सा उदाहरण मात्र है। और मनुष्य सुख को खोज रहा है, चाहे वह नहीं मानना चाहे कि वह सुख को खोज रहा है, पर वह सुख को खोज रहा है क्योंकि यह मनुष्य की प्रवृत्ति है। अब सुख की बात लीजिए। अगर सूरज खिड़की से ज़्यादा चमक रहा है तो धूप लग रही है। जब धूप ज़्यादा लगती है चश्मा पहन लेते हैं। यह सब इसलिए कि मनुष्य को आराम की ज़रूरत है। आराम आँखों को मिलने चाहिए। सुख चाहिए, दुख नहीं। दुख झेलने में माहिर नहीं है, सुख झेलने में वह खूब माहिर है। सुख झेलने के लिए लोग अर्थात मनुष्य हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल भर नहीं, कोई बात नहीं। और दुख एक दिन से ज़्यादा चलने लगे तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। कभी कहीं भागेगा, कभी कहीं भागेगा, कभी भगवान के मंदिर में जाएगा। फिर तो नास्तिक लोग भी आस्तिक बन जाते हैं। हमने टीवी पर देखा है, एक बार एक आदमी सुना रहा था किसी को
कि तू पिछले जन्म में हाथी था। जब मैंने यह देखा टीवी पर कि ज्योतिष ने बताया उस आदमी को कि तू पिछले जन्म में हाथी था, तो मैं भी बड़ा प्रभावित हुआ। कमाल की बात है, उसको मालूम है कि यह हाथी था। उसके बाद मैं सोचने लगा कि वह हाथी क्या करेगा। अगर मुझे मालूम पड़ जाए कि मैं हाथी था पिछले जन्म में, तो क्या मैं करूं? घास खाऊं, जब अपने घर जाऊं और कोई खाना परोसे तो उसके ऊपर अपनी नाक रगड़ूं। कोई बोले गुड मॉर्निंग, मैं ई करके बोलूं उससे, और वह कहे यह क्या बदतमीजी है। कहूं भाई, हम पिछले जन्म में हाथी थे। कभी कभी स्लिप हो जाता है। कभी कभी स्लिप हो जाता है। मनुष्य की धारणा है यह संसार चक्कर मनुष्य ने खुद व खुद बनाया है। यह इसलिए बनाया है क्योंकि सचमुच में मनुष्य परम आनंद का अनुभव करना चाहता है। संत महात्माओं ने कहा है कि इन सब चीज़ों से आनंद नहीं मिलता। अगर तुमको परम आनंद चाहिए तो अपने अंदर परम आनंद को खोजो। तेरा साईं मुझ में, तेरा साईं तुझ में, ज्यों पहूं पन में बांस, कस्तूरी का मिरग जो बन बन ढूंढे घास। यह संत महात्माओं ने ही कहा है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में उस परमानंद की अनुभूति हो, हमारे जीवन में सुख हो। परंतु सुख होगा कैसे? आज की दुनिया वैराग्य के बारे में क्या सोचती है? वैराग्य का मतलब है अपने परिवार को छोड़ दो। वैराग्य का मतलब है अपनी नौकरी को छोड़ दो। वैराग्य का मतलब है सारी दुनिया को छोड़ दो। कहा है मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए। जिस चीज़ को रंगना चाहिए उसको तो नहीं रंगा, और ऊपर से मनुष्य सोचता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूं तो मुझे शांति मिल जाएगी। यही गलत बात है, क्योंकि शांति कब थी जिंदगी में? शांति तब भी थी तुम्हारी जिंदगी में जब तुम 1 महीने के थे, 1 दिन के थे, 2 दिन के थे, 10 दिन के थे, 2 साल के थे, 3 साल के थे, 10 साल के थे, 16 साल के थे। जो भी उम्र थी, शांति तभी अंदर थी, और जब तक जीवित हो शांति अंदर तुम्हारे अंदर रहेगी।
और बाहर जितने भी दुख आएंगे आएंगे समुद्र में तूफान आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो नौका चलाने वाले हैं समुद्र में, वे समुद्र में जाना छोड़ देते हैं। इसका यह मतलब नहीं। क्या करते हैं, जब तूफान आता है तो तब नहीं जाते हैं, और जब शांत रहता है तब वह नौका चलाने लगते हैं। मनुष्य के साथ क्या है चक्कर, जब यह अंदर का सागर, मनुष्य के जीवन का सागर जब शांत रहता है तो इसे कहता है सुख, और इसमें तूफान आने लगता है तब उसे कहता है दुख। सुख और दुख यह तो मनुष्य का प्रकृति है। सुख भी आता है और दुख भी आता है। दुख आए, थोड़ी देर इंतजार करो, सुख आ जाएगा। सुख आ गया, थोड़ी देर इंतजार करो, दुख आ जाएगा। यह तो चलता ही रहता है। जैसे दिन और रात, दिन आएगी तो रात आना अनिवार्य है, रात आएगी तो दिन आना अनिवार्य है। इस तरह से सुख दुख भी निरंतर वो अपने क्रमबद्ध तरीके से चलते रहता है। हमारे अंदर एक जगह है जहाँ परम सुख बसा हुआ है, जहाँ परमानंद बसा हुआ है। अगर वहाँ तक पहुँच गए तो इसका यह मतलब नहीं कि बाहर सुख दुख का चक्कर नहीं लगा रहेगा, परंतु जब भी दुख आए तुम्हारे पास एक जगह रहेगी जहाँ जाकर के उस परम आनंद की शांति का अनुभव कर सकते हो। दुख में भी कर सकते हो और सुख में भी परम आनंद की अनुभूति भलीभांति पूर्ण रूप से आप कर सकते हैं। आज दुनिया के लोग चाहते हैं कि विश्व में शांति हो, शांति शांति लोग चिल्लाते हैं। मैं सच कहता हूँ कि मैंने शांति के बारे में बड़े बड़े आदमियों का लेक्चर भी हमने सुना है। मुझे सिर्फ इस बात का है कि उनको यह नहीं मालूम कि शांति क्या होती है। मैं कई बार पीछे खड़ा हुआ हूँ, सुन रहा हूँ लोग क्या कह रहे हैं शांति के बारे में। शांति के बारे में सुना रहे हैं। हाँ, सारे संसार के अंदर शांति होनी चाहिए। मुझे हंसी आती है, किसको चाहिए शांति? पेड़ों को चाहिए शांति। अगर अशांत है तो कौन है? अगर अशांत है इस दुनिया में, दुनिया के अंदर, तो कौन है? कौवे, चील, गिद्दर, शेर। अगर ये भी अशांत हैं तो एक ही जीव के कारण ये सब अशांत हैं। उस जीव का नाम है मनुष्य। और मनुष्य को चाहिए शांति। और शांति कैसी होनी चाहिए? शांति ऐसी होनी चाहिए जो लड़ाई के मैदान में भी आदमी अनुभव कर सके। कोई कहे कि मनुष्य नहीं लड़ेगा, लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी, तब शांति होगी। अगर इसी इंतजार में रहे तो इस जमाने में शांति नहीं होगी। क्यों? लड़ाई करने के लिए लगता ही क्या है? गाड़ी को गलत जगह पार्क कर दिया, लड़ाई हो जाएगी। मनुष्य लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। माया है मेरा तेरा, मेरा तेरा, मेरा तेरा। जहाँ हो जाइए, मेरा मेरा लड़ाई हो रहा है।
और तेरा तेरा शांति हो जाती है। किसी वस्तु को, हर एक वस्तु को आप मेरा मेरा कहिएगा तो लड़ने वाला तो लड़ेगा ही। यदि कोई वस्तु को आप कह दें कि तेरा तेरा, सब कुछ तेरा है, तो शांति बिल्कुल मिट जाएगी। मनुष्य की प्रवृत्ति नहीं रही, अनुशासन की मनुष्य की प्रकृति नहीं रही, इसलिए कि स्वयं पर अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने जीवन के अंदर अनुशासन नहीं है। जहाँ मन चाहता है आदमी वहाँ घूमता रहता है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। क्या सोचता है मनुष्य? क्या सोचता है वह? कौन है? यह क्या हुआ? अब यह हो गया, अब वह हो गया। लोग अखबार पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं हम? मैं सुनाता हूँ कि जिस चीज़ को भी अभ्यास करोगे, चाहो या न चाहो, उसी में माहिर हो जाओगे। अगर मनुष्य गुस्सा करने का अभ्यास करे तो उसी में, गुस्से में ही वह माहिर हो जाएगा और बिना बात के उसको गुस्सा आएगा। कारण भी नहीं चाहिए, गुस्सा आने लगेगा। धमकाने का अगर अभ्यास करे तो उसको कोई ज़रूरत भी नहीं है किसी आदमी को कि कैसे भी धमका दें। सारे दिन हम किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं, शांति का अभ्यास, ज्ञान का अभ्यास, अज्ञानता का अभ्यास। जब सोचते हैं कि किस चीज़ के बारे में सोचते हैं, अपने जीवन के बारे में सोचते हैं या किसी दूसरे के जीवन के बारे में सोचते हैं, क्या है तुम्हारा, क्या है तुम्हारी प्रकृति, अच्छा बुरा जब सोचते हैं, सोचते हो, किसी दूसरे के बारे में सोचते हो या अपने बारे में सोचते हो, जब देखते हो किसी आदमी को कि वह धनवान है, तो वह क्या सोचते हैं कि वह भाग्यशाली है, या अपनी तरफ भी उंगली उठाकर कहते हो कि मैं भी भाग्यशाली हूँ। क्योंकि अगर दूसरों की तरफ देखकर अपनी दुनिया बसाओगे, इस चीज़ का अभ्यास करोगे, दुनिया नहीं बस पाएगी, घर नहीं बस पाएगा। जब उस चीज़ को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करोगे जो भगवान ने, परमात्मा ने दिया है, तो सचमुच में हाल यही होगा कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना पड़ेगा। चाहे किसी भी मनुष्य अपनी धारणा बनाए, यह क्या कारण है? धारणा है मनुष्य का। मनुष्य दूसरों की बात सुनता है और कहा है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। मैं कहता आँखन की देखी, तो कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुरझावन हारे, तू राख्यो उलझाई रे। तेरा मनुआ, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन का सरल रख और मैं उसे जटिल बना देता हूँ। भगवान तक पहुँचने का रास्ता इतना जटिल बना दिया है लोग कि पूछो मत। दुनिया सारी चक्कर काट रही है, कैसे मिलेंगे भगवान से। कितने ही धर्म हैं, सब कहते हैं कि हमारा भगवान मुफ्त है ना। भगवान कितने हैं? एक है। भगवान कितने हैं? एक हैं। सब धर्मों से जाकर पूछो, सभी बताएंगे कि भगवान एक है। फिर कहेंगे
कि हमारा भगवान असली है, तुम्हारा नहीं। फिर वही बात आएगी कि मेरा तेरा, फिर मेरा मेरा, बस लड़ाई हो जाएगी। और क्या चाहिए? लड़ाई करने के लिए धारणाएं चाहिए। तो लोग धारणाएं बना रखी है। एक छोटा सा बात मैं बता रहा हूं। एक आदमी था, वो अपने दोस्त को विदेश से बुलाया था। दोस्त आया, उसने घुमाया शहरों में उसको, फिर कहा भाई अगर तू सचमुच में हिंदुस्तान को देखना चाहता है तो गांव में आकर देख, मेरे गांव में चल, वहां देख, धारणाओं की बात है यह। मन में ठान लिया कि ऐसा ऐसा होता है, उसका दृष्टांत है यह। वह व्यक्ति अपने दोस्त को गांव ले गया तो उसने देखा कि वहाँ भैंस चर रही है। क्या क्या हो रहा है गांव में देखा उसने देखा तो देखता रहा। उसके बाद वह आदमी उसने अपने घर ले गया। एक दीवार थी और दीवार के ऊपर कंडे लगे हुए थे, गोबर के बनाकर कंडे थोप देते हैं और दीवार पर जैसे ही विदेशी आया और उसने उस दीवार को देखता ही रह गया। उसके दोस्त ने कहा भाई क्या बात है, क्या देख रहा है तू? क्योंकि उसने देखा था भैंस चर रही थी और जब चर रही थी वह नीचे अपना काम भी कर रही थी, वह सब नीचे रखा हुआ था। उसके दोस्त ने पूछा क्या देख रहा है? कहा मैं यह देख रहा हूँ कि ये दीवार पर भैंस ने किया कैसे। इसको चाहे गलत फहमी कहो, पर मनुष्य को भी भगवान के बारे में गलत फहमी है। वह भी कहता है कि भगवान कहाँ है? वहाँ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ उंगली करता है, भगवान वहाँ है। कहाँ है भगवान? भगवान मंदिर में बैठा है। जो मन मंदिर है, जहाँ वह बैठा है, उसकी तरफ कोई उंगली उठाता है। जो अंदर का मंदिर है वहाँ कोई नहीं जाता। अंदर का मंदिर है जहाँ सचमुच उसने अपना मकान बनाया है कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। जब तक तू है मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तू जहाँ जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। लोग जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना भगवान। सबकी रक्षा करने वाला तो घट में बैठा है। सबकी रक्षा करने वाला तो घट में बैठा है और रक्षा कर रहा है, हमारे अंदर है, परंतु उसको कभी प्रसाद नहीं चढ़ाया। मंदिर में क्या चढ़ाते हैं? केला। केला बनाया किसने? भगवान ने बनाया केला। जिसने बनाया उसी को चढ़ा दिया।
यह तो वह वाली बात हो गई ना कि आपको किसी ने बुलाया अपने घर, खाने पर बुलाया और खाना खाने के बाद प्लेट में लड्डू दिए। आप उसी लड्डू को प्लेट को उठाकर घर के मालिक से कह रहे हैं कि ये मैं तेरे लिए लाया हूँ। घर का मालिक कहेगा नहीं, तेरा दिमाग खराब है, मैंने ही तो दिए हैं तेरे को, तू मेरे को दे रहा है कि जैसे जैसे तू लाया है। बात तो यही है, भगवान को नारियल चढ़ाते हैं, नारियल बनाया किसने? उसी ने बनाया है, उसी को चढ़ा रहे हो और क्या। जी हम खरीद कर लाए हैं, भगवान तो कहेगा मैंने तो मुफ्त में बनाया था, तूने इसके पैसे दिए, तो दिमाग तो तेरा खराब है ना। क्यों? ठीक है, हम मानते हैं कि नारियल का पेड़ लगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत है और ज़मीन के पैसे लगते हैं। यह मनुष्य ने बना लिया है कि ज़मीन के पैसे लगते हैं, पर नारियल उगता है, उसके कहाँ से कहाँ पैसे लगते हैं, यह कुदरत अपने आप करती है। और मनुष्य उसी के ऊपर बैठकर यह खड़ा होकर कहता है कि यह मेरा नारियल है और तुझे अगर चाहिए तो पैसे दे। भगवान तो यही कहेगा ना, मैंने तो बनाया है मुफ्त में और तूने पैसे दिए, तो यह तो तेरा घाटा है, मेरा थोड़े ही है। मैं एक आसान बात बताऊंगा कि अगर हिंदू हो, सबसे बढ़िया हिंदू बनो, मंदिर में जाओ। ईसाई हो तो सबसे बढ़िया ईसाई बनो, मुसलमान हो तो सबसे बढ़िया मुसलमान बनो। अपने धर्म की कदर करो और अपने खुदा से अटूट प्रेम करो और उससे भी प्रेम करो जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो दिन रात साथ रहता है, दुख में भी रहता है, सुख में भी रहता है, उसको भी प्रसाद चढ़ाओ। अगर उसको प्रसाद चढ़ाना चाहते हो तो वहाँ केले का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, वहाँ नारियल का प्रसाद नहीं चढ़ेगा, वहाँ तो सिर्फ असली प्रेम का प्रसाद चढ़ेगा। असली प्रेम, नकली प्रेम नहीं। असली प्रेम का प्रसाद चढ़ेगा, क्योंकि वहाँ और कुछ नहीं चलता, वहाँ सिर्फ असली चीज़ चलती है। वह तुम्हारे घट के अंदर है। खोजने के लिए ऐसी विधि की ज़रूरत है जो उस चीज़ तक पहुँचा दे। अगर सचमुच में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हो तो इस ज़िंदगी में अनुभव से रहना सीखो। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं मैं विराम देता हूँ और मैं आप सभी हर एक मनुष्य से यही रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी जीने की जो कला है उसे सीखें और वीडियो को आप देखे हैं, अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में अगले मोटिवेशनल वीडियो लेकर मैं पुनः आऊँगा। इसके लिए आप इंतज़ार करें, बहुत जल्द ही आपके बीच अच्छा सा मोटिवेशनल लेकर आऊँगा। इसी के साथ टाटा, बाय बाय।